हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लीडरशिप। अगर हम लीडरशिप की बात करें तो कुछ सिंपल वर्ड्स में इट इज समथिंग दैट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ पीपल बाय मेकिंग देम टू वर्क वॉलंटरली। लीडरशिप जो हमारा ह्यूमन फोर्स होता है, वर्क फोर्स होता है, उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है और उन्हें एग्री करवाता है सो दैट दे कैन वर्क देमसेल्फ। वो अपने आप काम करें, वॉलंटरी आगे आए। लीडरशिप एक ऐसी एबिलिटी है जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके जो पर्सनल रिलेशंस होते हैं उनको बेटर करता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको मोटिवेट करता है, और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स हैं उनकी तरफ ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के चलता है। लीडरशिप is the process of influencing the behavior of people by making them strive voluntarily towards achievement of organization goals. It indicates the ability of individual to maintain good interpersonal relation with followers and motivate them to contribute for achieving organizational objectives. ये जो भी हमने डेफिनेशन देखा है लीडरशिप का, इसके बेस पे हम लीडरशिप की कुछ क्वालिटीज, उसके जो कुछ फीचर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइक लीडरशिप इंडिकेट एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। ये जो लीडरशिप है इंडिकेट करता है किसी भी इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी को। इट ट्राइज टू चेंज द बिहेवियर ऑफ अदर्स। ये दूसरे के बिहेवियर को चेंज करने के लिए ट्राई करता है सो दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अचीव्ड। देन लीडरशिप इंडिकेट्स गुड इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन द लीडर एंड द फॉलोवर। जो भी फॉलोवर्स हैं और उनको जो कमांड करने वाला है उनके बीच के इंटरपर्सनल रिलेशन को ये डेवलप करता है, उसको इंडिकेट करता है, उसको पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। लीडरशिप इज एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के हमारे जो प्री डिटरमिन्ड गोल्स हैं उनको अचीव करने में लीडरशिप एक वाइटल रोल प्ले करता है। देन leadership is a continuous process. Leadership once started, it cannot be stopped. It's a continuous process, it goes on. लीडरशिप हमेशा चलता रहता है और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए ये हमेशा अपना जो वर्क है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करता रहता है। देन हमारा जो लीडरशिप है ये किस किस पॉइंट के लिए क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे अभी हमने कुछ फीचर्स पढ़े तो लायबिलिटीज़ के फीचर्स हैं, बट वाई लीडरशिप इज सो मच इम्पोर्टेंट। हेयर वी हैव द फर्स्ट पॉइंट, इन्फ्लुएंस द बिहेवियर। लीडरशिप क्या करता है, जो हमारे वर्कर्स होते हैं, हमारा जो वर्क फोर्स है उनके बिहेवियर को अफेक्ट करता है ताकि वो लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें। It influences the behavior of people and make them to positively contribute their energies for the benefits of the organization. ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए हमारा वर्क फोर्स काम करे, ये उस डायरेक्शन में हमारे एम्प्लॉयज को लीड करता है, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। देन पर्सनल रिलेशन, it tries to create good personal relation between the followers by fulfilling their needs। जितने भी हमारे एम्प्लॉयज होते हैं उनकी क्या नीड्स है, उनकी क्या वांट्स हैं, और साथ ही साथ और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ताकि वो भी आपका अफेक्टेड ना हो नेगेटिवली, उनके बीच में ये एक बैलेंस मेंटेन करता है, और जो हमारा इंटरपर्सनल रिलेशन है उसको ये बेटर करता है। देन कंजेनियल इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट है वो एक अच्छा हो, वहाँ पर सबका फीडबैक लिया जाए, सपोर्ट किया जाए, सबको इंक्रेज किया जाए। तो जो इस टाइप का जो इन्वायरमेंट है उसको क्रिएट करने में हमारा जो लीडरशिप है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन वी हैव ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ रेजिस्टेंस। जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई नई टेक्निक आती है, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है जिसको कि एम्प्लॉयज को
अडेप्ट करने के लिए बोला जाता है, कोई नया सिस्टम आता है, तो उसमें कई बार क्या होता है, कुछ रेसिस्टेंस की फीलिंग आती है एम्प्लॉइज के अंदर। तो जो हमारा लीडरशिप है वो परsuade करता है, क्लैरिफाई करता है हमारे जो पीपल्स को, इंस्पायर करता है दैट द दिस समथिंग चेंज इज ओनली फॉर द बेटरमेंट ऑफ देम। जो भी चेंजेस आए हैं, जो भी हम कुछ चेंज करना चाह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ये सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन और जो हमारा वर्क फोर्स है उनके अच्छे के लिए ही है। Then minimizes conflicts. If there are chances of conflicts among the employees themselves or the management and the employees and of any other type, then the leadership handles the conflicts effectively. A good leader allows their followers always to share their feelings, and whatever the disagreements and conflicts are there, leader try to minimize them. Then provide training. जितने भी हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, दे ऑलवेज नीड ट्रेनिंग टू नर्चर देयर ट्रेन टाइम टू टाइम। उनके बीच का भी जो हिडन टैलेंट है, जो उनकी नॉलेज है, उसको नर्चर करने के लिए, उसको बाहर लाने के लिए जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, दे ऑलवेज नीड ट्रेनिंग। जो टाइम टू टाइम हमारी टेक्नोलॉजी चेंज होती है, मार्केट में कुछ नई चीजें आती हैं, तो उन सब से अवेयर करने के लिए एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग की जरूरत होती है। सो हमारा जो लीडर होता है, he provides the training to their subordinates and always try to build up his successor and help in smooth succession process। कि लीडर अपने बाद जो नीचे है, अगर मैं नहीं हूं तो मेरे बाद कौन काम करेगा, वो वहां से अपना एक सक्सेसर के लिए हमेशा से एक प्लान, एक जो बैकअप है वो बना के रखता है। सो दीज वर द इम्पोर्टेंस, and on the basis of these importance, a leader should have some qualities like physical feature, knowledge, integrity, initiative, communication skill, motivation skill, self confidence, and social skills. So, these are the some qualities that a leader must possess. Let's see them one by one. Physical feature. Physical features include height, appearance, etc. Generally, it is believed that a good physical feature attracts the people, and good physical feature allow a leader to work hard, which inspire other people to work with the same tempo। जो अगर जिसका हमारे लीडर का जो फिजिकल जो अपीयरेंस है वो अच्छा होता है, अट्रैक्टिव होता है, तो वो हमारे लीडिंग कैपेबिलिटी के लिए, लीडिंग स्टाइल के लिए एक अच्छा माना जाता है। देन वी हैव नॉलेज। हमारा जो लीडर है, ही शुड हैव गुड नॉलेज अबाउट द सिस्टम। वो जिस चीज के अंदर परफॉर्म कर रहा है, जिस चीज का उसको टारगेट दिया गया है, उससे रिलेटेड उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सो दैट इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ नीड, द सबऑर्डिनेट में कॉन्टेक्ट द लीडर। देन इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी ऑफ अ लीडर शुड नॉट बी अंडर डाउट। जो हमारा लीडर है, ही शुड बी ऑनेस्ट, ही शुड बी अ रोल मॉडल टू द अदर रिगार्डिंग द वैल्यूज एंड एथिक्स। लीडर हमारा ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, और दूसरे लोगों के लिए वो एक रोल मॉडल की तरह काम करना चाहिए। इनिशिएटिव। लीडर शुड टेक पार्टिसिपेट, शुड वॉलंटरी कम फॉरवर्ड टू लीड ऑल द पीपल। उसके अंदर करेज होना चाहिए, इनिशिएटिव होना चाहिए, और जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ग्रैब करने के लिए, उसे मीट करने के लिए उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। उसे खुद सबके सामने आना चाहिए, ताकि जो हमारा वर्क फोर्स है, जो फॉलोअर्स हैं, दे कैन फॉलो हिम और हर। Then it is believed that a leader should have good communication skill, so that he can
communicate to the followers, and as well as the matters of the followers of the workers, he can communicate to the टॉप मैनेजमेंट। जो ऊपर वाले जो भी बातें हैं, जो भी उनके प्लान्स है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो नीचे वालों तक उसी मैनर में अपनी बातों को पहुंचा पाए। और जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, अगर वहां पर कुछ क्लैरिफिकेशन है, कोई डाउट्स हैं, या उनका कोई ऐसा मैटर है विच इज इम्पोर्टेंट, वो उन सभी बातों को टॉप मैनेजमेंट को उसी मैनर में पहुंचा पाए। एंड फॉर दिस ही नीडेड गुड कम्युनिकेशन स्किल, मोटिवेशन स्किल। A leader should be effective to their followers. He should understand the need and wants of the people and motivate them to work effectively by satisfying their needs। जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो भी हमारे वर्कर्स हैं, उनकी क्या नीड्स हैं, उनके क्या वांट्स हैं, वो उनको सेटिस्फाई करे और उसके साथ साथ एम्प्लॉयज को मोटिवेट करे सो दैट दे वर्क इफेक्टिवली एंड efficiently। Now, moreover, self-confidence. A leader should have a high level of self-confidence. He should not lose his confidence even in more difficult times. In fact, if the leader lacks self-confidence, he cannot provide confidence to his followers। अगर जो लीडर है उसके अंदर खुद कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हाउ ही इज सपोज टू मोटिवेट द फॉलोवर्स, हाउ ही इज सपोज टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज। अपने एम्प्लॉयज को खुद मोटिवेट नहीं कर पाएगा अगर उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा। देन देयर इज सोशल स्किल। अ लीडर शुड बी सोशल। He should have good relationship between the employees, worker. He should be friendly with them. He should understand the relation of them and maintain good human relationship between the workers and employees। Then we have the leadership style। There are three types of leadership style that can be followed by the organization। First we have autocratic or authorizational leader। Then we have democratic or participative leader। Then we have free reign leader और laissez faire। ये जो हमारे पास तीन टाइप्स के हैं, ऑटोक्रेटिक जिसके अंदर कमांड दिया जाता है, दूसरे लोग फॉलो करते हैं। डेमोक्रेटिक इसके अंदर एक ग्रुप डिस्कशन होता है, सभी को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। एंड लास्ट वन इज द फ्री रेन, जिसके अंदर अगर जरूरत होती है तो डिस्कशन किया जाता है, अदरवाइज द सिस्टम गोज ऑन स्मूथली। तो इनको वन बाय वन देखते हैं हम। फर्स्ट वन इज द ऑटोक्रेटिक। A autocratic leader gives order and expects his subordinates to obey those orders and does not change or wish to be contradicted। वो ऑर्डर देता है और अपने फॉलोवर्स से एक्सपेक्ट करता है कि वो उसको एज इट इज फॉलो करेंगे। देयर शुड नॉट बी एनी कंट्राडिक्शन। इन दिस स्टाइल कम्युनिकेशन इज ओनली वन वे। यहाँ से जो कम्युनिकेशन है वो आपका टॉप मैनेजमेंट से नीचे की तरफ पास होता है। टॉप वाला नीचे वाले को पास करता है, वो आगे पास करता है। देयर इज नो रिवर्स कम्युनिकेशन। देन here reward or punishment both can be given depend upon the result। जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसके ऊपर रिवॉर्ड या पनिशमेंट बेस होता है। जो भी आपका टारगेट है, जो आपको टारगेट दिया गया है, अगर आपने उसको अचीव किया है या नहीं किया है, देयर मे बी द प्रोविजन ऑफ रिवॉर्ड और पनिशमेंट। द नेक्स्ट वन वी हैव डेमोक्रेटिक लीडर। A democratic leader always develop the plans and make decisions in consultation with his subordinates। He encourages them to participate in decision making। जो डेमोक्रेटिक लीडर है, जो भी प्लान्स बनाता है या जो भी चीज़ें वो सिस्टम के अंदर डेवलप करता है,
वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज के साथ उसको एक बार डिस्कशन करता है और सभी को इंक्रेज करता है, मोटिवेट करता है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। देन दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इज मोर कॉमन इज नाउअडेज, क्योंकि ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आजकल अपने एम्प्लॉयज़ को अलाउ करती हैं कि वो पार्टिसिपेट करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिवली और काम करें, सो दैट द ईच एंड एवरी एम्प्लॉयज विल हैव चांस टू पार्टिसिपेट इन ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन दे एक्सरसाइज मोर कंट्रोल बाय यूजिंग फोर्सेस विद इन द ग्रुप। जब डेमोक्रेटिक हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंक्लूड करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपके लोग आपके कॉन्फिडेंस में होते हैं, तो आपका उन ऊपर जो कंट्रोल है वो भी ज़्यादा होता है। देन लास्ट वन वी हैव फ्री रेन लीडर और लेजे फेयर। सच अ लीडर डज नॉट बिलीव इन यूज ऑफ पावर अनलेस इट इज असेंशियल। जब तक पावर की ज़रूरत नहीं होती है ये पावर को यूज नहीं करते हैं, and they allow their employees higher degree of independent to work। ये पावर का तब तक यूज नहीं करते हैं जब तक जरूरत ना हो, और अपने एम्प्लॉयज को ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने में ये लोग इंडिपेंडेंट पावर देते हैं, ताकि आप अपने तरीके से अपने जो काम को है वो आप कर सकें। जो इस टाइप के सिस्टम के अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो ग्रुप मेंबर होते हैं, वो अपने टास्क को अपने तरीके से करते हैं और खुद ही सॉल्व करते हैं, उनको आगे रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देयर मैनेजमेंट इज ओनली टू सपोर्ट देम, और उनको जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है वो उनको सप्लाई करता है, ताकि जो भी हमारे ग्रुप के पीपल हैं वो आपस में बैठ के आराम से काम करें, और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करने के लिए मैनेजमेंट हेल्प करता है। सो दिस ऑल वाज अबाउट द लीडरशिप।